हेलो फ्रेंड्स। आज है डेट 8 अगस्त 2026 और आज के इस वीडियो में हम एक ख़ास पैटर्न के बारे में जानेंगे। ये काफ़ी फेमस पैटर्न है और हम जानेंगे कि आखिर ये पैटर्न इतना ख़ास क्यों है, ये पैटर्न होता क्या है और आपके इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी में ये पैटर्न जो है किस तरह से आपको हेल्प कर सकता है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस भी पसंद आई होगी। आप जो लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ें सीखना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज जो हम पैटर्न जिसकी बात करना शुरू करेंगे उसे कहते हैं वीसीपी पैटर्न। वीसीपी और इसका फुल फॉर्म है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। तो हम वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें 3 वर्ड्स हैं, वोलेटिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन और पैटर्न। तो ये वीसीपी पैटर्न जो है ये एक यूनाइटेड स्टेट्स के एक ट्रेडर थे जिनका नाम है मार्क मिनर्विनी। मार्क मिनर्विनी ये यूएसए के ट्रेडर हैं। इनकी एक बुक जो मैंने पढ़ी है, काफ़ी फेमस बुक है वो, जिसका नाम है ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विज़ार्ड। ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विज़ार्ड, ये काफ़ी फेमस बुक है और इसी बुक पे मार्क मिनर्विनी ने वोलेटिलिटी कंप्रेशन पैटर्न के बारे में बात की है। तो आज हम वोलेटिलिटी कंप्रेशन पैटर्न के बारे में जानेंगे और इसके बेसिक्स को समझेंगे। जैसा कि ये जो पैटर्न है वो एक ट्रेंडिंग स्टॉक में, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में स्टेजेस ऑफ मतलब स्टॉक मार्केट जो डिस्कस किया था, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो ट्रेंडिंग स्टॉक जो कि स्टेज 2 में है उसमें ये पैटर्न हमको रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए और हम इसका काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं इस पैटर्न को सीखने के बाद। तो एक ट्रेंडिंग स्टॉक में कोई भी स्टॉक वो पहले एक सर्टेन रेंज से अपर रेंज में पहुंचता है, उसके बाद जो प्राइस है स्टॉक का वो उस प्राइस से नीचे गिरता है। लेट्स से यहाँ पर स्टॉक प्राइस है 600 और जो प्राइस इस जगह पे वो है 1000 और उसके बाद ये प्राइस जो नीचे गिर रहा है ये प्राइस है लेट्स से 700। उसके बाद ये स्टॉक जो है वो दोबारा से ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है और फिर से ये 1000 रुपीज के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन उसके बाद ये फिर से गिरता है और लेट्स से ये जो गिरता है स्टॉक प्राइस वो है 800 रुपीज के आसपास, 800 रुपीज के आसपास। और यहाँ से फिर से स्टॉक जो है अपवर्ड जर्नी की ओर बढ़ता है, 1000 रुपीज के पास आता है और उस 1000 रुपीज के बाद फिर से ये स्टॉक जो है ये नीचे की तरफ गिरता है और इस बार स्टॉक प्राइस जो है वो लगभग 900 रुपये के आसपास रहती है, 900 रुपये के आसपास रहती है। और यहाँ से स्टॉक जो है फिर से आगे बढ़ता है और कुछ दिन यहाँ पे ठहरने के बाद जो स्टॉक जो है वो यहाँ से एक ब्रेकआउट लेकर के आगे की तरफ फिर से बढ़ता है, लगभग यहाँ पे 2000 रुपये के आसपास। तो ये जो पैटर्न आप देख सकते हैं इसको हम लोग वीसीपी कह सकते हैं।
अब इसमें हम वीसीपी इसको क्यों बोलते हैं? तो ये जो वोलेटिलिटी जो है, वोलेटिलिटी किस चीज की है? वोलेटिलिटी जो है वो है प्राइस की, प्राइस की वोलेटिलिटी। ये जो प्राइस है 600 से 1000 रुपीज, इसकी वोलेटिलिटी है। और ये वोलेटिलिटी आप देख सकते हैं, पहले ये 1000 रुपीज से 700 आया, फिर ये 1000 रुपीज से 800 आया, फिर ये 1000 रुपीज से 900 आया, और फिर ये यहाँ पर प्राइस जो है कुछ देर ठहर करके ये 2000 रुपये के पास पहुंच गया। और जो वोलेटिलिटी है, जैसा कि एक टूल है हमारे पास ट्रेडिंग व्यू में प्राइस रेंज का, तो ये वोलेटिलिटी जो है लगभग कितने परसेंट की हो गई यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस जो है, प्राइस रेंज अगर मैं इसको निकालूं तो ये लगभग तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्राइस रेंज जो है हमारा जो दिख रहा है वो है लगभग यहाँ पे प्राइस रेंज जो है ये यहाँ से यहाँ तक एक सर्टेन रेंज तक यहाँ पर डिफरेंस हुआ। 100 रुपये से 700 रुपये, 1000 रुपये से 700 रुपये गया। उसके बाद यहाँ पे प्राइस जो है 1000 रुपये से 800 रुपये गया। तब डिफरेंस कितना, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे 300 रुपये का था, 300 का डिफरेंस था। उसके बाद यहाँ पे 200 रुपये का डिफरेंस आया, फिर यहाँ पे प्राइस जो है 100 रुपये का डिफरेंस आया। और उसके बाद ये प्राइस का वेरिएशन जो है, वोलेटिलिटी जो है वो कम हो रही है, 300, 200, 100, और उसके बाद सीधा ये 2000 रुपये की तरफ बढ़ गया। तो बेसिकली हुआ ये कि यहाँ पर जो है ये एक ब्रेकआउट आया, एक ब्रेकआउट जो है यहाँ पर हम देखने को मिला, ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा और ये प्राइस जो है 2000 पहुंच गया। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसके पीछे जो इम्पोर्टेंट कारण जो है वो है सप्लाई एंड डिमांड का, सप्लाई एंड डिमांड। तो जो सप्लाई और डिमांड है वो इसकी वजह से जो है प्राइस रेंज जो है पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, और ये फिर फाइनली जो है 2000 रुपये पहुंच गया। तो जो सप्लाई और डिमांड जो है उसको हम बाइंग और सेलिंग के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि सप्लाई जब मैं बोलता हूँ तो उसका मतलब होता है सेलिंग। तो स्टॉक प्राइस जब 600 रुपये से 1000 रुपीज गया तो वहां पे सेलिंग आ गई, इस लोकेशन में सेलिंग आ गई, सेलिंग आ गई। तो बेसिकली यहाँ जिन लोगों ने खरीदा होगा वो लोग यहाँ पर सेल कर रहे होंगे, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे, तो यहाँ पर सेलिंग आ गई। तो इस जगह पे सप्लाई आ गई, इस जगह पे सप्लाई आ गई, सप्लाई आ गई, सेलिंग आ गई, सप्लाई आ गई। और 700 रुपीज में यहाँ से फिर से बायर्स जो है एक्टिव हो गए और यहाँ पर डिमांड आ गई, इस जगह पे डिमांड आ गई, यहाँ पर डिमांड आ गई। उसी तरीके से फिर से इस लोकेशन में फिर से सेलिंग आई और सिमिलर वे में बायर्स जो हैं वो यहाँ पर फिर से एक्टिव हो गए और बायर्स जो है ये 800 रुपीज में एक्टिव हो गए। तो आप देख सकते हैं कि जो रेंज जो है वो यहाँ पर एक हायर लोस बन रहा है। हायर लोस का मतलब जब ये है कि ये 700 रुपीज का लो एक हुआ, उसके बाद यहाँ पर 800 रुपीज का लो एक हुआ, उसके यहाँ बाद यहाँ पे 900 रुपीज का लो एक हुआ। तो ये जो एस्केलेशन ऑफ प्राइस जो हो रहा है, प्राइस जो यहाँ पर बढ़ रहा है, उसको हम बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं हायर लोस बनना, हायर लोस बन रहा है। तो यहाँ पे एक हायर लोस बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पे वीसीपी जो है वो इस तरह से वर्क कर रहा है, हायर लोस बन रहा है, यहाँ पर इस लोकेशन में ब्रेकआउट हुआ है। और इसके साथ में एक और चीज है कि यहाँ पर वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन क्या है? तो जो कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो होगा वॉल्यूम का, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ जिस जगह पे 600 रुपये से 100 रुपये तक, 1000 रुपये तक ये जो स्टॉक प्राइस बढ़ा है,
यहाँ पर वॉल्यूम जो है काफ़ी ज़्यादा होंगे, यहाँ पर बहुत सारे वॉल्यूम्स होंगे, यहाँ इस जगह पे बहुत सारे वॉल्यूम्स होंगे, इस जगह पे बहुत सारे वॉल्यूम्स, इस जगह पे बहुत सारे वॉल्यूम्स, बड़े बड़े वॉल्यूम्स होंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में वॉल्यूम्स। और जो कॉन्ट्रैक्शन जहाँ पे हो रहा है प्राइस का, वहाँ पर वॉल्यूम जो है बिल्कुल कम हो जाएंगे, यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि वीसीपी पैटर्न जो है वो हमें अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, ताकि हम इस पैटर्न का यूज़ करके अपना इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर जो पैटर्न है ये वर्क किस तरह से करता है। आइडियल केस में तो हम यहाँ का कह सकते हैं कि ये एक बार, दो बार, तीन बार इस तरह से वॉल्यूम जो है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होगा और प्राइस जो है नेविगेट करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ेगा। लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल से ये समझेंगे कि आखिर वॉलेटिलिटी पैटर्न वर्क कैसे करता है। जैसा कि एक स्टॉक का नाम मैं दिखाना चाहूँगा, आनंद राठी, आनंद राठी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि वॉलेटिलिटी पैटर्न जो है वो किस तरह से बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे जो है वॉलेटिलिटी पैटर्न यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वॉलेटिलिटी पैटर्न जैसा हम देख रहे थे, ये पैटर्न आइडल स्टेज में उस तरह से नहीं दिखता है, बट हम यहाँ पर कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसा कि ये स्टॉक जो है ये ट्रेंडिंग स्टॉक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है यहाँ पर बढ़ा हुआ है, लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस जो है 164 रुपये से 210 रुपये के आसपास बढ़ा हुआ है, यानी कि 30% का मूव है। यहाँ पर 30% का मूव जो है आप देख सकते हैं, 30% का मूव जो है यहाँ पर 30% का एक प्रायर मूव जो है वो आया हुआ है, 30% का मूव यहाँ पे आया हुआ है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस प्राइस में एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इन द सेंस कि ये जो प्राइस है जो 210 रुपये 213 रुपये के पास आसपास है, वो जो है इस लो के आसपास बनी हुई है, यानी कि ये 13.64% का जो है वेरिएशन आया हुआ है, वॉलेटिलिटी है। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये 13.64% का वॉलेटिलिटी है। उसी तरीके से आप आगे देखेंगे कि यहाँ पर इस जगह पे प्राइस का वॉलेटिलिटी जो है वो एक तरीके से कम हो गया है। यहाँ पर लगभग आप देखेंगे ये 10% का वॉलेटिलिटी है, और उसी तरह यहाँ पर इस जगह पे प्राइस का जो वॉलेटिलिटी है वो और भी कम हो गया है, यानी कि 3% का वॉलेटिलिटी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 30% का मूव आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13% का वॉलेटिलिटी है। इसको हम एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, ये 13.64%, उसके बाद इस जगह पे माइनस ये 10.49%, उसके बाद इस जगह पे 3.82% का आप वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वॉलेटिलिटी 13.64, उसके बाद यहाँ पर 10.49 और इस जगह पे 3.24% का वॉलेटिलिटी जो है प्राइस में आ गया है। तो आप अब यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पर वॉलेटिलिटी कम है, और यहाँ पर वॉलेटिलिटी और भी कम हो गई है। और इसके साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हायर लोज बन रहे हैं। पहले जो लोज जो था वो लगभग 184 के यहाँ पर है, ये एक लोज है। तो इसको हम यहाँ से हायर लोज की कैटेगरी में इसको डालेंगे, और यहाँ पर ये जो लोज है ये 199 प्राइस के आसपास है, तो यहाँ पर भी एक हायर लोज बन गया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि आप इस जगह पे एक लोज बना हुआ है, तो ये यहाँ पर भी जो है हायर लोज बना हुआ है, यहाँ पर भी हायर लोज बना हुआ है, और इसके बाद ये जो है
यहाँ पर भी आप देखेंगे ये हायर लोस यहाँ पर भी आ गया। तो ये इस तरह से हायर लोस बने हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि प्राइस जो है वो लो हायर लोस बन रहा है, हायर लोस बन रहा है, और इसका जो रेंज है ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है हम वोलेटिलिटी हमारा जो है वो कम हो रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक वोलेटिल कंट्रैक्शन पैटर्न बन रहा है इस तरह से। और इसमें आप देख सकते हैं कि इस जगह पे, इस वॉल्यूम पे, ये जो वॉल्यूम आई हुई इसमें आप इसको हम रिप्ले करके देखेंगे कि आखिर इसमें वॉल्यूम किस तरह से हमें दिख रहा है। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ वॉल्यूम्स आई थी इस लोकेशन में। इस लोकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ग्रीन कैंडल्स आपको दिख रहे हैं, इस लोकेशन में दिख रहे हैं। उसके बाद जो है वॉल्यूम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, इस जगह पे वॉल्यूम बिल्कुल कम हो गई है, वॉल्यूम ड्राई हो गई है। इसको हम कह सकते हैं कि ये वॉल्यूम जो है यहाँ पर ड्राई हो गई, वॉल्यूम बहुत कम हो गया है। ये ड्राई हो गया है, वॉल्यूम ड्राइड हो गया, ड्राई हो गया पूरा। और उसके बाद जब जिस दिन ब्रेकआउट आया उस दिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है और ये ब्रेकआउट आया। और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लंबा ब्रेकआउट आया है। और इसमें लगभग आप प्राइस देख सकते हैं कि इस ब्रेकआउट के बाद जो प्राइस जो है लगभग 60% के आसपास हमें रिटर्न्स दे रहा है। इस जगह पे लगभग 60% के आसपास रिटर्न जो है, 60% का मूव जो है हमें दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम वीसीपी पैटर्न जो है इस तरह से काम करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेलिंग जोन बन गया है हमारा, इस जगह पे सेलिंग और सप्लाई, ये एक जोन बन गया सेलिंग और सप्लाई। हाँ, इस जगह पे सेलिंग सप्लाई जोन बन गया। उसी तरीके से यहाँ पर सेम एक सेलिंग सप्लाई जोन यहाँ पर भी बना हुआ है, इस जगह पे सेलिंग सप्लाई जोन बनी हुई है। और सेम सेलिंग सप्लाई जोन जो है इस जगह पे भी सेलिंग सप्लाई जोन बनी है। और हायर लोस जहां बन रहे हैं वहां पर बाइंग जो है, फ्रेश बाइंग जो है या डिमांड बोल सकते हैं, बाइंग डिमांड स्टॉक प्राइस की वो आ गई है यहाँ पे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी सिमिलर जो है बाइंग जो है, डिमांड जो है वो आ गई है। और उसके बाद एक 30% का फर्स्ट अप ट्रेंड आया यहाँ पे। और उसके बाद वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जो स्टॉक जो है वो यहाँ पर 60% का मूव दिया हुआ है। तो आप इस तरह के पैटर्न को आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि इस तरह के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने से आप स्टॉक का सिलेक्शन काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है आपका। और आपकी बेटर स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट और जो ट्रेडिंग जर्नी है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। और इसमें जो साइडवेज जो एक्शन होता है उसमें आपको अपने स्टॉक की बिहेवियर को समझने के लिए थोड़ा समय मिल जाता है। और आप फिर देख सकते हैं कि किस जगह पे आपको स्टॉक जो है वो या तो बाय करना है या आपको पोजीशन बनानी है। और इसी के साथ ही जैसे कि यहाँ पर कई लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से एंट्री लेते हैं। तो ये जो जोन है यहाँ पर जहाँ पे 221 का जोन है, इसको हम लोग पिवट पॉइंट बोल सकते हैं। पिवट पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से स्टॉक जो है एक सप्लाई जोन को ब्रीच करते हुए आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप पिवट पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और कई लोग एंट्री जो है वो मूविंग एवरेजेस को भी मतलब बेस बना करके एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पर आपका एक एंट्री पॉइंट बन सकता है जिससे कि आप जो है
काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसमें इस तरह के पैटर्न में निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अ, ये इस तरह के पैटर्न जो है काफ़ी बहुत कॉमन होते हैं, और कई स्टॉक्स में आप इस तरह के पैटर्न जो है वो आप देख सकते हैं। जैसा कि हम एक और स्टॉक को देखेंगे जहां पर ये जो पैटर्न है आपको विजिबल होगा। जैसे कि हम दूसरे नाम में जाते हैं। ये एक राम की इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल जो है, और इसमें जो है हम देखेंगे लगभग 2023 के आसपास जो है, 2023 के आसपास जो है इसमें एक पैटर्न जो है आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक इनिशियल मूव जो आई थी, इनिशियल मूव जो आई है लगभग, ये इनिशियल मूव जो है ये 50% की मूव है, और उसके बाद वॉलेटिलिटी जो है ये कम होते होते यहाँ पर कम हुई, और यहाँ से स्टॉक जो है आगे बढ़ करके उसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दोबारा दिए हैं। तो इस तरह के पैटर्न जो है आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो जो है ये प्योरली इंफॉर्मेशनल है और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई स्टॉक रिकमेंडेशन या टिप्स नहीं दे रहा हूँ, और आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।